दोस्तों, आज निफ्टी फ्लैट क्यों रहा, मतलब निफ्टी अप और डाउन क्यों नहीं रहा। आज ऑप्शन चेन की मदद से एनालिसिस को समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहाँ पर 15 मिनट का डाटा ऑप्शन चेन से डाउनलोड करता हूँ निफ्टी के लिए। और ये देखिए यहाँ पे 9:31 पर देखिए डाटा है 24,439 प्राइस था। इसका स्ट्राइक प्राइस है 24,450। यहाँ पर पी साइड का डेटा हमने एनालिसिस करके रखा है, तो यहाँ पे 27 नंबर दिखा रहा है और सी साइड का दिखा रहा है 25। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस 1.5x से ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम ट्रेंड्स के लिए कहीं नहीं जाएंगे। 9:45 पर 35 और 33 1.5x का डिफरेंस नहीं है। 10:01 पे आते हैं 50 और 24, यानी कि 2x का डिफरेंस है। अगर मार्केट 24,500 से ऊपर क्लोज होता है 1 या 2 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल, तो हम बुलिस की तरफ इंडिकेशन करेंगे, यानी कि मार्केट हम बुलिस की तरफ प्रेफर करेंगे अगर मार्केट 24,500 से ऊपर ट्रेड करता है। 10:15 पर वही सिनेरियो है 54 और 30, यानी कि अब 24,450 के स्ट्राइक पर भी बुलिस प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारे पहले ही जो ट्रेंड बना है उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर मार्केट 24,500 के ऊपर क्लोज रहती है तो हमें अपना बुलिश व्यू रखना है। अगर 24,500 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो हमें कोई अपना व्यू नहीं रखना है। ठीक है, अब 10:30 बजे देखते हैं 24,489। पी नंबर है 65 और सी नंबर है 33, यानी कि 24 से ये 33 हो गया है 24,500। यानी कि यहाँ भी यहाँ भी ये जो 10:01 पर है 50 से 65 हो गया है, और 10:01 सी साइड पे 24 से 33 हो गया। यानी कि दोनों साइड पे नंबर बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन डिफरेंस जो है लगभग 2x का है। यहाँ पे प्राइस 10:45 पर 24,500 से ऊपर होता है, डिफरेंस है 70 और 32, यानी कि 1.5x से 2x से ज़्यादा का डिफरेंस है। 24,500 के ऊपर हमारा व्यू हमेशा बुलिश रहेगा। फिर से मार्केट 24,500 के नीचे आ जाता है, यानी कि हमारा कोई व्यू नहीं है। फिर आप देखेंगे 11:15 पे 73-40, ये तो यानी कि जब तक 24,500 के ऊपर हमारा व्यू बुलिश है, उससे नीचे हमारा कोई व्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 बजे देखिए 57 और 55, यानी कि यहाँ पे कोई डिफरेंस रहा नहीं है। यानी कि 24,450 के स्ट्राइक पर कोई डिफरेंस है ही नहीं, यानी कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट दिखेगा। जैसा कि ऊपर यहाँ पे हमारा कोई व्यू नहीं था, 9:30 बजे 27 और 25 का डिफरेंस था, यानी कि हमारा कोई व्यू नहीं था वहाँ भी। अब हमारा यहाँ भी कोई व्यू नहीं बना, यानी कि जब इस स्ट्राइक पर होगा तो हमारा कोई मतलब मार्केट में व्यू नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, 1.5x से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहाँ डिफरेंस नहीं आ रहा है कोई डिफरेंस, यानी कि 1.5x से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो मार्केट उसी स्ट्राइक के आसपास क्लोज हो रही है, यानी कि हमारा जो व्यू था 24,500 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती है तो हमारा व्यू बुलिश था। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखेंगे 2 बजे 24,500 की स्ट्राइक पर हमारा डिफरेंस क्या हो गया 73 और 38, यानी कि 73 पी साइड में है और 68 सी साइड में है। यानी कि यहाँ पे जो 2x का मॉर्निंग में डिफरेंस बन रहा था 10:01 पर 50 और 24 2x का डिफरेंस था, और यहाँ पे अब कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे 50 से 73, यानी कि यहाँ पे 23 पॉइंट बढ़ा है, और यहाँ पर ये 44 पॉइंट बढ़ा है। यानी कि ये अपनी स्ट्राइक से, यानी कि अपनी सेम स्ट्राइक से ये लगभग 23 पॉइंट बढ़ा है। पी वाला अपना 50 से 73 हो गया है और 24 वाला 68 हो गया है, यानी कि सी साइड के नंबरों में ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसलिए अब मार्केट हमारा 24,500 से ऊपर का बुलिश का रहा ही नहीं है, क्योंकि सी नंबर भी बढ़ गया है और पी नंबर में उतनी तेज़ी नहीं आई है। इसलिए हम इसको चार्ट में भी समझ लेते हैं। मॉर्निंग में हमारा व्यू 24,500 से ऊपर का था, 24,500 से ऊपर का बुलिश था, लेकिन 2 बजे हमने देखा कि पी नंबर और सी नंबर दोनों लगभग बराबर ही आ गए थे, और अगर मॉर्निंग की 10 बजे कंपेयर करेंगे तो सी नंबर ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे ही हमने 24,500 की स्ट्राइक पर हमने लाइन खींच ली है। अब देखेंगे
एक बार प्राइस ऊपर गया, उसके नीचे हमारा कोई व्यू था नहीं, उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ ऐसे ही ऐसे ट्रेड करता रहा। यानी कि ऑप्शन चेन की एनालिसिस से हमें बहुत मदद मिल जाती है।